जब मैं छोटा था तब मेरे छोटे चाचा मुझे अपने साथ पहाड़ पर जंगली खरगोश पकड़ने ले गए थे। हम दोनों खरगोश के पैरों के निशान देखते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक चारों तरफ बहुत घना कोहरा छा गया। मैं और मेरे चाचा दोनों का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, क्योंकि हमें लगा कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी चाचा से पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, तभी चाचा ने तुरंत मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया। फिर बिना कुछ बोले मुझे कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से जंगल के बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उसी समय धुंध के बीच मुझे धुंधला सा एक काला साया दिखाई दिया जो हमारे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। मैं घबराकर बोला, चाचा आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? चाचा हांफते हुए बोले, वहाँ बूढ़ा मोह है। बूढ़ा मोह? मैंने पूछा, ये बूढ़ा मोह क्या होता है? चाचा बोले, वही जिसके बारे में तेरी दादी हमेशा बताती है, जो शरारती और न मानने वाले बच्चों को पकड़कर खा जाता है। अभी जो तूने देखा वही बूढ़ा मोह था। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वह इंसान जैसा लग रहा था। चाचा तुरंत बोले, चुप, बिल्कुल आवाज मत करना। चाचा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह और भी तेजी से दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में हम लोग अपने आंगन तक पहुंच गए। चाचा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैं जब घर के अंदर गया तो देखा कि चाचा जोर जोर से सांस ले रहे थे और उनके चेहरे पर डर साफ लिखा हुआ था। तभी दादी ने पूछा, अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे पसीने से क्यों भीग गए? क्या हुआ? चाचा बोले, हम उस बूढ़े मोह से टकरा गए। ये सुनते ही घर में सब लोग चौंक गए। दादी बोली, क्या सच में तुमने बूढ़े मोह को देख लिया? क्या तुम लोग उस पुराने जंगल में चले गए थे? चाचा बोले, हाँ गलती से हम वहीं पहुंच गए थे। दादा गुस्से में बोले, तुम दोनों की तो जान ही नहीं है क्या? वह जंगल 20 साल से कोई भी आदमी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता और तुम दोनों सीधे वहीं पहुंच गए। वह जंगल तो हमारे गांव का मनहूस इलाका माना जाता है। जो भी गलती से अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक बार एक आदमी गलती से वहां चला गया था। पूरे गांव ने आधे घंटे तक उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनी थी, लेकिन डर के मारे कोई भी उसे बचाने अंदर नहीं गया। इस बार मैं और मेरे चाचा भी वहीं बड़ी गलती कर बैठे थे। चाचा बोले, बाबा उस समय हम बस खरगोश पकड़ने के चक्कर में थे, हमें पता ही नहीं चला और हम भागते भागते उसी पुराने जंगल में पहुंच गए। दादा ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह बूढ़ा मोही था? चाचा बोले, मैंने साफ देखा कि वह लंबी लंबी भुजाएं फैलाकर लोहे की जंजीर जैसी बाहों से हमें इशारा कर रहा था। उसकी बाहें लगभग 2 मीटर लंबी थी। अगर वह बूढ़ा मोह नहीं था तो और कौन हो सकता था? दादा मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा तुमने ठीक से देखा था ना? अगर वह सच में जंगल से बाहर आ गया है तो यह पूरे गांव के लिए खतरे की बात है। त्योहार भी आने वाला है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, मैंने साफ देखा था, वह बूढ़ा मोह ही था, मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। दादा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत गांव के मुखिया के पास जाना पड़ेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग दरवाजा अच्छी तरह बंद करके रखना, चाहे कोई भी दरवाजा खटखटाए, तुम लोग दरवाजा मत खोलना। यह कहकर दादा ने कुछ आसमान में छोड़ने वाले पटाखे अपने हाथ में पकड़े और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गए। दादा के जाते ही घर का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। मैं भी डर के मारे पसीने से भीग गया, क्योंकि गांव में बूढ़े मोह के बारे में बहुत भयानक कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे वह 2 मीटर से भी लंबा होता है, उसका एक कदम ही 10 मीटर से ज्यादा लंबा पड़ता है और वह खासकर रात में निकलकर छोटे बच्चों को पकड़कर खा जाता है। वह इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खाता है। पहले पेट चीरकर अंदर के अंग निकाल कर खा जाता है और मरने के बाद भी इंसान की खाल 2 दिन तक बिल्कुल सही सलामत रहती है। फिर वह उस खाली खाल के अंदर घास भर देता है और उसे खड़ा करके तुम्हारे घर के दरवाजे पर रख देता है। खुद पास में छुपकर बैठा रहता है। जैसे ही घर का कोई आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आता है वह उसे पकड़कर खा जाता है और ऐसे ही वह पूरे घर के लोगों को एक एक करके खा जाता है। जब तक पूरा परिवार खत्म नहीं हो जाता वह आगे नहीं बढ़ता। मैं डरते हुए दादी से पूछ बैठा, दादी क्या सच में इस दुनिया में ऐसा बूढ़ा मोह होता है? क्या आपने उसे देखा है? दादी बोली, हाँ सच में होता है। उस पुराने जंगल में 20 साल पहले एक बूढ़ा मोह रहता था। अगर किसी घर में नया बच्चा पैदा होता तो वह रात में जंगल से निकलकर गांव में आ जाता और उस बच्चे को उठा ले जाता। एक बार गांव में एक पति पत्नी के घर जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन वह बूढ़ा मोह दोनों बच्चों को खा गया और उनका नामो निशान भी नहीं छोड़ा। उस समय गांव के कुछ ताकतवर जवान उसे मारने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन उल्टा वही सब उसके शिकार बन गए। वह सब के सब मारे गए और उनकी खाल तक नहीं मिली। तब से 20 साल से किसी ने उसे नहीं देखा। पता नहीं अब फिर से आ गया है या नहीं। मैं बोला, मुझे तो पूरा यकीन है कि आज हमने जंगल में जो देखा वह वही बूढ़ा मोह था। उसकी लंबाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी। हम अभी यही बातें कर ही रहे थे कि अचानक गांव के मुखिया के घर की दिशा से जोरदार पटाखे जैसी आवाज आई। मैं घबरा गया और बोला, कहीं मेरे पिता के साथ कुछ हो तो नहीं गया? दादी बोली, अभी बाहर मत निकलो, जरूरी नहीं कि वह पटाखा तुम्हारे पिता ने ही छोड़ा हो। पूरे गांव में कई लोगों के पास ऐसे पटाखे होते हैं। अभी तो त्योहार भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोई भी चला सकता है और अगर सच में तुम्हारे पिता मुसीबत में भी हो तो भी तुम ऐसे बाहर निकलोगे तो बूढ़े मोह के हाथों मर जाओगे। फिर दादी ने पूछा, तुम लोग जंगल से बाहर कैसे निकले थे? चाचा बोले, हम दोनों दौड़कर बाहर आए थे। शायद बूढ़े मोह ने हमें ठीक से नहीं देखा होगा, नहीं तो वह हमारे पीछे जरूर आता। दादी बोली, अच्छा हुआ, अगर उसने तुम्हें नहीं देखा तो वह गांव तक पीछा करते हुए नहीं आएगा। तभी चाचा बोले, लेकिन जब मैं बच्चे को कंधे पर उठाकर भाग रहा था तब वह हमारे पीछे ही था। वह हमें हाथ हिलाकर बुला भी रहा था। दादी ने चौंक कर पूछा, क्या सच में तुमने उसे हाथ हिलाते देखा और क्या वह जंगल से बाहर भी आ गया था? मैंने कहा, हाँ मैंने साफ देखा था। वह हमारे पीछे ज्यादा दूर नहीं था और वह जैसे मुझे कुछ पुकार भी रहा था। दादी घबरा गई और बोली, क्या उसने सच में तुम्हें आवाज लगाई? अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। लगता है वह बूढ़ा मोह अब साधारण जानवर नहीं रहा बल्कि चालाक हो गया है। फिर दादी ने जल्दी से पूछा, जब उसने तुम्हें पुकारा तो क्या तुमने जवाब दिया था? मैंने कहा, नहीं, चाचा ने मुझे आवाज निकालने से मना किया था और वैसे भी उसकी आवाज बहुत अजीब और खुरदुरी थी, जैसे किसी की सांस अटक रही हो। मैंने उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। दादी बोली, अच्छा हुआ तूने जवाब नहीं दिया। अगर तू जवाब दे देता तो वह तेरी आवाज याद कर लेता, फिर वह तुझे ढूंढने जरूर आता। लेकिन अगर तूने जवाब नहीं दिया तो शायद वह तुझे पहचान नहीं पाएगा और तुझे ढूंढने भी नहीं आएगा। दादी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी हमारे आंगन की दीवार के बाहर से बहुत भारी कदमों की आवाज आने लगी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। साफ लग रहा था कि वह इंसान के कदमों की आवाज नहीं थी। उसी पल घर का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। दादी ने जल्दी से कहा, बेटा तू गांव के मुखिया को फोन करके पूछ कि तेरे पिता वहां पहुंचे या नहीं। यह सुनकर मेरे चाचा ने तुरंत गांव के मुखिया को फोन लगाया, लेकिन फोन काफी देर तक बजता रहा और किसी ने भी नहीं उठाया। चाचा बोले, यह तो बड़ी अजीब बात है, इस समय तो मुखिया को फोन जरूर उठाना चाहिए और अगर वह घर पर नहीं है तो उसकी पत्नी को तो फोन उठाना ही चाहिए था। हम लोग यही सोच ही रहे थे कि अचानक हमारे बड़े दरवाजे पर जोर जोर से धड़ धड़ की आवाज आने लगी। दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। चाचा ने तुरंत एक बड़ा सा चाकू उठा लिया और दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। हम तीनों ने डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकाली। तभी फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बाहर से आवाज आई, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, मैं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनते ही
ही मैं खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे दादा वापस आ गए। दादा ठीक है। मैं तुरंत दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन तभी दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया और बोली, बेटा बाहर मत जा, वह तुम्हारे दादा नहीं है। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो बिल्कुल दादा की ही आवाज है। चाचा भी बोले, हाँ माँ, ये सच में पिताजी की ही आवाज लग रही है, मैं गलत नहीं हो सकता। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, वह बूढ़ा मोह जंगल से बाहर आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। दादा की आवाज सुनकर चाचा खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत कमरे का दरवाजा खोलकर आंगन की तरफ भागे, क्योंकि वह मुख्य दरवाजा खोलना चाहते थे। दादी घबरा गई और दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और जोर से बोली, पागल हो गए हो क्या, बाहर मत जाओ, वह तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत गुस्सैल आदमी है और वह जब भी दरवाजा खटखटाते हैं तो सिर्फ 3 बार नहीं खटखटाते। चाचा को यह सुनकर अचानक लगा कि बात सच हो सकती है। हम तीनों तुरंत वापस घर के अंदर आ गए और मुख्य दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर चाचा ने एक सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गए ताकि ऊपर से झांक कर देख सकें कि दरवाजे के बाहर आखिर कौन है। लेकिन जैसे ही चाचा ने दरवाजे के बाहर देखा, उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह समझ गए कि वह बूढ़ा मोह दादा की आवाज की नकल करके हमें दरवाजा खोलने के लिए बहला रहा था। दादी को भी शक हो गया कि बाहर खड़ा आदमी असली दादा नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे और चाचा को तुरंत अंदर छुपने को कहा। चाचा फिर से सीढ़ी पर चढ़कर देखने लगे कि बाहर कौन है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा, वह डर के मारे कांप गए और सीढ़ी से नीचे गिर पड़े। चाचा हकलाते हुए बोले, वहाँ बूढ़ा मोह खड़ा है। दादी ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने ठीक से देखा, बाहर सच में तुम्हारे पिता नहीं है? चाचा बोले, मैं गलत नहीं हो सकता, अभी मैंने दरवाजे के पास जो सिर देखा वह हमारे दरवाजे से भी ऊंचा था और मेरे पिता इतने लंबे नहीं है, इसलिए वह पिता नहीं हो सकते। चाचा की बात खत्म होते ही बाहर दरवाजे पर और जोर से धमाके होने लगे, जैसे 2-3 बार और लगे तो दरवाजा टूट जाएगा। हम तीनों डर के मारे कांपने लगे और किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आवाज निकाल सके। आखिर में दादी ने खुद को संभाला और बाहर जोर से बोली, अरे बूढ़े ठहर जाओ, मैं अभी आकर दरवाजा खोलती हूँ। फिर दादी ने धीरे से चाचा से कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम आवाज मत करना, जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे बूढ़ा मोह तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोलो, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो वह बूढ़ा मोह मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा और फिर हम सबकी जान चली जाएगी। दादी ने धीमे से कहा, अब तो लगता है वह बूढ़ा मोह सच में हमें निशाना बना चुका है, अगर वह अंदर घुस आया तो मैं उससे लड़ूंगी और तुम बच्चे को लेकर सीढ़ी से चढ़कर पड़ोसी लल्लन के घर भाग जाना। चाचा बोले, नहीं, अगर वह अंदर आ गया तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तभी चाचा को एक बात याद आई और बोले, वह बूढ़ा मोह शायद बारूद से डरता है, आप घर के पटाखे निकालिए, गांव वाले पहले भी पटाखे जलाकर उसे भगा चुके हैं। दादी बोली, ठीक है। चाचा तुरंत कमरे में गए और कुछ पटाखे लेकर आए। फिर उन्होंने जल्दी से एक लंबी पटाखों की लड़ी निकाली, उसे जलाया और दरवाजे के बाहर की तरफ फेंक दिया। दरवाजे के पास जोर जोर से पटाखे फूटने लगे और लगातार पट 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 की आवाज गूंजने लगी। कुछ सेकंड तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक बाहर से वही डरावनी आवाज आई, अरे अभी तो त्योहार भी नहीं आया, तुम लोग दिन में ही पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? ये सुनकर हम सब दंग रह गए, क्योंकि वह भागा नहीं था। चाचा धीरे से बोले, लगता है बाहर सच में तुम्हारे पिता खड़े हैं। ये सुनकर दादी भी घबरा गई और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन इस बार चाचा ने ही दादी को रोक लिया और बोले, नहीं बाहर मत जाओ, जब मैं सीढ़ी पर था तब मैंने दरवाजे की दरार से जो उंगलियां देखी थी वह मेरे पिता की नहीं थी। दादी बोली, शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, क्योंकि आवाज और बोलने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसा ही है। दादी और चाचा इसी बात पर बहस करने लगे। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और मैंने कहा, जब दादा बाहर गए थे तो वह अपने साथ पटाखे भी ले गए थे, आप उनसे कहिए कि वह बाहर एक पटाखा जला दें। अगर वह सच में दादा है तो जला देंगे, लेकिन अगर वह बूढ़ा मोह है तो वह बारूद से डरकर पटाखा नहीं जलाएगा। दादी खुश होकर बोली, अरे वाह बेटा, तू तो बहुत तेज दिमाग वाला निकला। फिर दादी जोर से बोली, अरे सुनते हो, अगर सच में तुम ही हो तो बाहर 2 पटाखे जला दो, मैं तब तक अपना हुक्का भी खत्म कर लूंगी। बाहर से झुंझलाती हुई आवाज आई, मैं पटाखा कहां से जलाऊं? तभी दरवाजे के बाहर से बेसब्री भरी आवाज सुनाई दी, जैसे वह सच में बहुत घबराया हुआ हो। मैं दादा की तरफ देखने लगा और दादी और चाचा भी एक पल के लिए उलझन में पड़ गए। चाचा बोले, बेटा अगर सच में बाहर तुम्हारे पिता खड़े हैं तो वह बाहर भी खतरे में होंगे। दादी बोली, हाँ, अगर सच में वह बूढ़ा मोह है तो यह दरवाजा भी ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाएगा। तभी बाहर से फिर चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, बूढ़ा मोह गांव में घुस आया है, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। चाचा ये सुनते ही दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़े और बोले, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, अपने पिता को अंदर आने दो। उसी समय चाचा तेजी से दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ नहीं आ रहा था क्या। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और एक काला सा साया दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। वह मेरे दादा ही थे, लेकिन उनके कंधे पर एक छोटा सा कुत्ता भी बैठा हुआ था। दादा जल्दी से अंदर आए और घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। चाचा ने तुरंत पूछा, पिताजी गांव के मुखिया ने क्या कहा? दादा हांफते हुए बोले, शायद गांव में कुछ गड़बड़ हो गई है, लगता है वह बूढ़ा मोह सच में गांव में घुस आया है। मैं मुखिया के घर तक गया था, लेकिन अंदर नहीं गया, बस दरवाजे पर खड़े होकर 2 बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक मेरे पीछे से एक कुत्ता दौड़कर आया और बार बार मुझ पर कूदने लगा। मैं देख रहा था कि वह कुत्ता बहुत डरा हुआ था। तभी मुझे शक हुआ कि कुछ तो गलत है, इसलिए मैं उस कुत्ते को लेकर तुरंत वापस घर भाग आया। दादा ने फिर पूछा, अभी थोड़ी देर पहले जो पटाखे फूटे थे क्या वह तुम लोगों ने छोड़े थे? चाचा बोले, हाँ मैंने ही पटाखे जलाए थे, क्या उसमें कोई दिक्कत है? दादा बोले, जब तुमने पटाखे छोड़े तब मैं अभी घर के दरवाजे तक पहुंचा ही था, मैंने देखा कि दरवाजे के सामने कोई काला साया खड़ा था और जैसे ही पटाखों की लड़ी दरवाजे के पास गिरी वह साया डरकर भाग गया। मैंने जल्दी से पूछा, दादा आपने उस साये को ठीक से देखा था, वह कैसा दिख रहा था? दादा बोले, नहीं, कोहरा बहुत घना था इसलिए साफ नहीं देख पाया। मैंने फिर पूछा, दादा आप दरवाजे के पास कब से खड़े थे? चाचा ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे बेटा तू डर के मारे पागल तो नहीं हो गया? लेकिन जैसे ही मेरी बात खत्म हुई चाचा और दादी दोनों एकदम चुप रह गए, क्योंकि उन्हें भी अचानक कुछ याद आ गया था। चाचा बोले, हम लोगों ने पटाखे छोड़े, उससे पहले ही कोई दरवाजा खटखटा रहा था और उसकी आवाज बिल्कुल पिताजी जैसी थी। दादा चौंक गए और बोले, क्या वह आवाज सच में मेरी जैसी थी? चाचा बोले, हाँ पिताजी, हम तीनों ने साफ सुना था। दादा का चेहरा एकदम गंभीर हो गया और वह बोले, इसका मतलब तो बहुत बुरा है। अगर वह बूढ़ा मोह इंसानों की आवाज की नकल करने लगा है तो यह बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने उसकी आवाज सुन ली तो उसका बचना मुश्किल है। लगता है वह सच में हम सबको मारना चाहता है। मुझे तो लगता है मामला इससे भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। चाचा बोले, तो अब क्या करें? दादा बोले, क्या तुम पुलिस को फोन करके कहोगे कि हमारे गांव में बूढ़ा मोह आ गया है? क्या पुलिस इस बात पर विश्वास करेगी? चाचा बोले, तो हम ये कह देंगे कि गांव में किसी की हत्या हो गई है। मुझे लगता है गांव के मुखिया के घर और बूढ़े रामू के घर जरूर कुछ हुआ है। अगर ऐसा कहेंगे तो पुलिस को आना ही पड़ेगा और यह झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि शायद सच में कुछ हुआ। तभी अचानक दादा का फोन बज उठा। दादा ने फोन उठाया और हम सब उनके पास खड़े होकर सुनने लगे। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे रामू के बापू, मैंने सुना कि आज तुम मुझे ढूंढने आए थे, क्या बात थी? दादा बोले, गांव के उस पुराने जंगल से बूढ़ा मोह बाहर आ गया है, हमारे घर के बच्चे ने उसे
देखा है और लगता है बूढ़े रामू के घर वाले भी उससे टकरा गए हैं। उधर से हंसने की आवाज आई और वह बोला, तुम भी कैसी बातें करते हो? मैं अभी अभी बूढ़े रामू के घर से होकर आया हूँ, वहाँ सब लोग आराम से खाना बना रहे हैं। दादा बोले, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो कोई मेरे घर आकर दरवाजा खटखटा रहा था। सामने से जवाब आया, अरे वह तो भूवैज्ञानिक सर्वे करने वाली टीम है। सुना है पुराने जंगल के पास सोने की खान होने की संभावना है, इसलिए ऊपर से खोजबीन करने वाली टीम भेजी गई है। सरकार ने कहा है कि हमारा गांव उनकी मदद करे। शायद वही लोग अपने उपकरण लेकर तुम्हारे घर तक आए होंगे। तुम लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला और ऊपर से उन पर पटाखे भी फोड़ दिए। दादा ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे ये तो बड़ी गलती हो गई, हमें पहले से किसी ने बताया ही नहीं था, इसलिए हम डर गए। लगता है बिना वजह ही हमने उन्हें डरा दिया। ऐसा करो, तुम उनसे कहना कि मैं बाद में उन्हें बुलाकर माफी मांगूंगा और शराब पिलाकर उनका स्वागत करूंगा। दादा ने फोन रख दिया और बोले, अब समझ आया कि बाहर जो आवाज आ रही थी वह इंसान की ही थी। शायद उनके कंधे पर भारी मशीनें थी, इसलिए आवाज अजीब लग रही थी और उनके हाथ भी काले थे क्योंकि वह मशीनें उठा रहे होंगे। इसलिए हमें लगा कि वह बूढ़ा मो है। लेकिन तभी मैंने कहा, दादा मुझे अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो आदमी दरवाजा खटखटा रहा था वह तो कह रहा था कि बूढ़ा मो आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर वह सच में खोजबीन करने वाली टीम का आदमी होता तो वह ऐसा क्यों कहता? यह सुनकर दादा भी सोच में पड़ गए। मैंने फिर कहा, हो सकता है बूढ़ा मो गांव के मुखिया के घर में घुस गया हो और उसे मारकर उसका फोन इस्तेमाल करके लोगों को झूठ बोल रहा हो ताकि हम लोग डरे नहीं और बाहर निकल आए, क्योंकि दरवाजे पर खड़े आदमी ने साफ कहा था कि बूढ़ा मो आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। अगर वह सच में सर्वे टीम का आदमी होता तो ऐसा क्यों कहता? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा तेरी बात में दम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया खुद उस बूढ़े मो के झांसे में आ गया हो। चाचा बोले, तो फिर हमें पुलिस को फोन करना ही चाहिए, चाहे जो हो, ये पूरे गांव की जान का सवाल है। दादा बोले, ठीक है फोन लगाओ। चाचा ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाया, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं जा रही थी। चाचा बोले, अरे ये क्या अचानक नेटवर्क ही गायब हो गया, लगता है गांव का सिग्नल टावर ही बंद हो गया है। दादा बोले, अब तो मामला और भी खतरनाक लग रहा है। अगर सच में बूढ़ा मो गांव में आ गया है तो उसने शायद सिग्नल टावर भी तोड़ दिया होगा ताकि कोई बाहर मदद के लिए फोन न कर सके। अब बाहर दुनिया से संपर्क करने का एकमात्र रास्ता ही बंद हो गया है। दादा ने कहा, बेटा थोड़ी देर बाद फिर से फोन मिलाकर देखना, तब तक मैं जाकर गांव के मुखिया और बाकी लोगों को ढूंढ कर आता हूँ, शायद वहाँ से कुछ पता चले। दादा बोले, मैं जाकर मुखिया से कहता हूँ कि वह पूरे गांव में ऐलान करवा दे ताकि सब लोग बूढ़े मो से सावधान रहें। दादी घबरा कर बोली, अरे बूढ़े, अब तो अंधेरा होने वाला है, इस समय बाहर जाना बहुत खतरनाक है, क्यों ना सुबह होने तक इंतजार कर लो। दादा बोले, अरे औरत, तू भूल गई क्या, बूढ़ा मो सबसे ज्यादा कब इंसानों को खाता है? अंधेरा होने से ठीक पहले। अगर हमने अभी कोई उपाय नहीं किया तो मुझे डर है कि हमारा पूरा गांव आज की रात भी नहीं बच पाएगा। मैं उसे हमारे गांव को तबाह नहीं करने दूंगा। फिर दादा धीरे से बोले, सब मेरी ही गलती है, उस समय मैं दिल का नरम पड़ गया था। दादी बोली, नहीं उस समय तुमने कुछ गलत नहीं किया था। फिर दादा बोले, तुम लोहे के फाटक का ध्यान रखना और बच्चे का भी ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा तो दरवाजा खटखटाने का इशारा, 3 जोर की दस्तक और 2 हल्की दस्तक होगी, तभी दरवाजा खोलना। ये कहकर दादा अकेले ही घर से बाहर निकल गए। हम लोग फिर से घर के अंदर छिपकर बैठ गए। उसी समय चाचा फिर से फोन मिलाकर मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक पड़ोस वाली राम प्यारी चाची के घर से एक जोर की चीख सुनाई दी। दादी तुरंत बोली, बेटा जल्दी सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ और देख कि पड़ोस में क्या हो रहा है। चाचा ने तुरंत सीढ़ी लगाई और तेजी से ऊपर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल चाचा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उन्होंने देखा कि बूढ़ा मो पड़ोस के घर में लोगों को खा रहा था। उसके दांतों से चबाने की घिनौनी आवाज आ रही थी जो सुनकर ही रूह कांप जाए। मैं नीचे खड़ा था और देख रहा था कि चाचा का शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। आखिर चाचा डर के मारे घबराकर सीढ़ी से नीचे उतर आए और हांफते हुए बोले, माँ वह बूढ़ा मो सच में इंसान खा रहा है। राम प्यारी चाची का पूरा परिवार जैसे किसी जादू के वश में हो गया हो। सब एक लाइन में खड़े होकर खुद ही अपना पेट चीरने दे रहे हैं और वह उनकी आंतें निकाल कर खा रहा है और कोई भी आवाज नहीं कर रहा। दादी बोली, बूढ़ा मो जब इंसान खाता है तो ऐसा ही होता है, जिसे वह खाता है वह किसी सपने में फंसे आदमी जैसा हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि एक ही रात में कई घर खत्म हो जाते हैं और किसी को खबर तक नहीं लगती। चाचा बोले, लेकिन राम प्यारी चाची ने चीख क्यों मारी? दादी बोली, शायद वह अचानक बूढ़े मो से टकरा गई होगी और उसने अभी अपना जादू भी नहीं चलाया होगा, इसलिए उसने पहचान लिया और तभी चीख पड़ी होगी, इसलिए बूढ़े मो ने तुरंत उसे मार दिया होगा। चाचा घबरा कर बोले, अब हम क्या करें? तभी अचानक गांव के लाउडस्पीकर से आवाज आने लगी, गांव वालों ध्यान से सुनो, मुझे तुम सबको 3 बहुत जरूरी बातें बतानी है। पहली बात यह कि गांव की फोन लाइन ठीक की जा रही है, इसलिए 2 दिन तक किसी के घर से फोन नहीं लगेगा। दूसरी बात यह कि हरिराम के घर वालों ने कहा है कि आज उन्होंने बूढ़े मो को पुराने जंगल से निकलते देखा है, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें। दादी यह सुनकर गुस्से में बोली, यह मुखिया भी कितना मूर्ख है, ऐसे समय में तो उसे सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए था। वह उल्टा लोगों से कह रहा है कि सब अपने घरों में अलग अलग सावधान रहें। क्या वह अभी भी तुम्हारे दादा की बात पर भरोसा नहीं कर रहा? लाउडस्पीकर पर तीसरी आवाज आई। तीसरी बात यह है कि पहाड़ी के पीछे जिनके खेत हैं, जैसे हरिराम, भोला, कैलाश, सुरेश और रामू, तुम 5 घरों के मुखिया अभी मेरे घर आ जाओ, क्योंकि सरकार तुम्हारी जमीन लेने वाली है, इसलिए तुम सबको यहाँ आकर कागज पर बात करनी है। दादी यह सुनकर और भी घबरा गई। चाचा ने पूछा, माँ क्या हुआ? दादी बोली, ये 5 वही घर हैं जिन्होंने 20 साल पहले मिलकर बूढ़े मो को पकड़कर खाई में फेंक कर जला दिया था। मुझे याद है उस समय कुल 8 घर थे, उनमें तुम्हारे दादा, गांव का मुखिया और राम प्यारी चाची का घर भी शामिल था। दादी की बात सुनकर मेरे मन में अचानक डर बैठ गया और मैंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि गांव के मुखिया को भी बूढ़े मो ने धोखा दे दिया हो? सोचो, अगर दरवाजा खटखटाने वाला आदमी सच में सर्वे करने वाली टीम का होता तो वह बूढ़े मो का नाम क्यों लेता? और अगर वह बूढ़ा मो था तो मुखिया क्यों कह रहा है कि वह सर्वे टीम है? इसका मतलब सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो मुखिया झूठ बोल रहा है या फिर बूढ़े मो ने उसे मार दिया है और उसकी जगह वही बोल रहा है। चाचा बोले, क्या मतलब? अभी जो फोन आया था और जो लाउडस्पीकर पर बोल रहा था वह सब बूढ़ा मो था? मैंने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। सोचो, जब दादा घर लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि वह कुत्ता बहुत डरा हुआ था। हो सकता है उसी समय मुखिया के घर पर हमला हुआ हो और अभी तो राम प्यारी चाची का घर भी खत्म हो गया है। अगर दादा अभी वहाँ गए हैं तो वह खुद ही मौत के मुंह में चले गए होंगे। दादी बोली, हाँ तब तो वह 8 घर पूरे हो जाएंगे। अभी तक बूढ़ा मो 3 घर खत्म कर चुका है, इसलिए उसने लाउडस्पीकर पर सिर्फ 5 घरों को बुलाया। चाचा बोले, नहीं मुझे अभी जाकर पिताजी को बचाना होगा। दादी बोली, अब तक तो देर हो चुकी होगी, तुम घर में रहो और बच्चे को संभालो, मैं पीछे वाली गली में जाकर बाबा हरिनाथ को बुलाती हूँ। चाचा बोले, नहीं माँ आप मत जाओ, जब तक आप वहाँ पहुंचोगी तब तक सुबह हो जाएगी। दादी बोली, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? चाचा बोले, मैं जाऊंगा लेकिन सावधानी से जाऊंगा। हम अभी चाचा को विदा करने ही वाले थे कि अचानक आंगन के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम तीनों की सांस रुक गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आवाज करे। बाहर से गुस्से में आवाज आई, धत तेरे की उस मुखिया को, अगर
मेरी बात पर भरोसा नहीं था तो ठीक था, लेकिन वह अभी भी लोगों को बुलाकर सोने की खान की बात कर रहा है। जान बची नहीं और उसे सोने की पड़ी है। सच में बेवकूफ आदमी है। हम लोग दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे थे क्योंकि दादा ने जाते समय कहा था कि वह लौटकर 3 जोर और 2 हल्की दस्तक देंगे तभी दरवाजा खोलना। लेकिन अभी जो दस्तक हुई थी उसमें सिर्फ 3 जोर की ही आवाज आई। दादा वहां से जल्दी जल्दी मुखिया के घर चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुखिया के घर का दरवाजा खोला उसी पल उनका सामना सीधे बूढ़े मुंह से हो गया। फिर वही बूढ़ा मुंह हमारे घर के दरवाजे पर आ गया और दादा की आवाज की नकल करके हमें दरवाजा खोलने के लिए बहलाने लगा। उस समय 3 जोर और 2 हल्की दस्तक वाला इशारा भी नहीं मिला, इसलिए हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोले। बाहर से आवाज आई, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शायद इशारा ही भूल गया हूँ, तुम लोग जल्दी दरवाजा खोलो। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन दादी ने मुझे पकड़ लिया और रोकते हुए बोली, अरे बूढ़े जरा ठहरो, बड़े और छोटे दोनों बेटे बाहर आंगन में सुअर की टांग काट रहे हैं और मैं आटे का घोल बना रही हूँ। हाथ धोकर अभी दरवाजा खोलती हूँ। बाहर से आवाज आई, अच्छा ठीक है, जल्दी करना, अंधेरा हो रहा है। दादा की यह बात सुनते ही हम तीनों एकदम डर गए, क्योंकि बड़े और छोटे दोनों चाचा कई साल पहले शहर काम करने गए थे और बहुत समय से घर नहीं आए थे। अगर सच में बाहर दादा होते तो उन्हें यह बात जरूर पता होती। दादी ने हमें आंखों से इशारा किया और हम दोनों चुपचाप वापस घर के अंदर आ गए। चाचा ने धीरे से पूछा, क्या बाहर सच में पिताजी नहीं है? दादी बोली, तुमने ध्यान नहीं दिया, दरवाजे पर जो आदमी खड़ा है उसे सही खटखटाने का इशारा भी याद नहीं है। वह तुम्हारे पिता नहीं हो सकते, इसका मतलब बाहर वही बूढ़ा मुंह खड़ा है। चाचा घबरा कर बोले, अब हम क्या करें? दादी बोली, तुम बच्चे के साथ यहीं रहो और सीढ़ी लगाकर पीछे की दीवार से कूदकर जल्दी से बाबा हरिनाथ को बुला कर लाओ, नहीं तो आज रात हम में से कोई नहीं बचेगा। चाचा बोले, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैं बाहर जाकर उसका ध्यान भटकाऊंगी ताकि थोड़ा समय मिल जाए। चाचा ने सिर हिलाया और धीरे से सीढ़ी लगाकर पीछे के आंगन से निकल गए और बाबा हरिनाथ को बुलाने चले गए। दादी फिर से आंगन में आई और दरवाजे पर खड़े बूढ़े मुंह से बात करने लगी। बाहर से आवाज आई, अरे औरत, तू क्या कर रही है? जल्दी दरवाजा खोल। दादी बोली, आ रही हूँ बूढ़े, इतना भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र कर लो। फिर दादी जानबूझकर 2 कदम चली और अचानक गिर पड़ी ताकि समय और बीत जाए और चाचा को मदद लाने का मौका मिल जाए। दादी जोर से बोली, अरे रे, अंधेरे में पैर फिसल गया, लगता है टांग मुड़ गई है, मैं उठ नहीं पा रही, बेटा जरा आकर मुझे सहारा दे। मैं तुरंत दौड़कर दादी के पास गया और बोला, दादी क्या हुआ, आपकी टांग कैसे टूट गई? दादी बोली, कुछ नहीं, बस गिर गई हूँ। फिर हम दोनों धीरे धीरे वापस घर के अंदर आ गए और कुछ पल तक बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक मुझे पानी और खाई जैसी गंध आने लगी और छत से चरमराने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं डरकर बोला, दादी क्या बूढ़ा मुंह छत पर चढ़ गया है? दादी बोली, मत डर बेटा, तेरी दादी तुझे कुछ नहीं होने देगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हमारा हाल भी पड़ोस वाले घर जैसा होगा? दादी बोली, नहीं बेटा, तेरे चाचा अभी मदद लेकर लौटेंगे और हमें बचा लेंगे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हरिनाथ बाबा को लेकर आ गया हूँ। मैं खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया, क्योंकि सामने खड़ा था बूढ़ा मुंह और उसके सामने जमीन पर बाबा हरिनाथ पड़े थे। बूढ़ा मुंह उनके पेट से एक एक करके उनके अंदरूनी अंग निकाल रहा था और चबा चबा कर खा रहा था। चाचा उसके पीछे खड़े थे और डर के मारे एकदम सुन्न हो गए थे। बूढ़ा मुंह ने थोड़ी ही देर में बाबा हरिनाथ को पूरा खा लिया और फिर धीरे धीरे मेरी और दादी की तरफ बढ़ने लगा। दादी ने आंखें बंद कर ली और मान लिया कि अब बचना मुश्किल है। लेकिन अजीब बात यह हुई कि बूढ़ा मुंह ने हमें नहीं खाया। उसने हम तीनों को इकट्ठा किया और हमें हाँकते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। चलते चलते वह हमें उसी पुराने जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कोई जादू किया और मैं अचानक एक अजीब से सपने में चला गया। बाद में दादी ने बताया कि जब बूढ़ा मुंह छोटा था तब उसकी माँ को गांव वालों ने मार दिया था। उस समय दादी को उस छोटे बूढ़े मुंह पर दया आ गई थी और उन्होंने उसे दूध पिलाकर जिंदा रखा था और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया था। तभी मेरा सपना टूट गया और बूढ़ा मुंह फिर से हमारे सामने खड़ा था। मैं गुस्से में चिल्लाया, अरे दुष्ट, मेरे दादा को वापस कर दे। बूढ़ा मुंह बोला, तुम लोगों ने मेरी माँ को मारा था, इसलिए मैंने तुम्हारे दादा को मार दिया। जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा था मैंने उन सबको खत्म कर दिया, लेकिन तुम्हारी दादी ने उस समय मेरे छोटे बच्चे को बचा लिया था, यानी मुझे, इसलिए इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं रहा। दादी बोली, उन लोगों ने तुम्हारी माँ को इसलिए मारा था क्योंकि तुम्हारी माँ ने पहले उनके बच्चों को मार दिया था। बूढ़ा मुंह बोला, यह जंगल पहले हमारा इलाका था, तुम इंसान यहाँ आकर बस गए और हमारे कई साथियों को मार डाला। क्या वे लोग मरने के लायक नहीं थे? यह कहकर बूढ़ा मुंह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। तभी अचानक भयानक भूकंप आ गया। ऐसा लगा जैसे धरती फट रही हो। हमारा पूरा गांव पल भर में ढह गया। हर तरफ जमीन में गहरी दरारें पड़ गई, लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहाँ सिर्फ जमीन जोर जोर से हिलती रही और इसी वजह से